वो सीखी थी। और उसी में हम लोग बात करने वाले हैं आज उन बच्चों के लिए जो आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के पीजीटी में जो है वो फॉर्म भर रखे हैं या जो अप्लाई किए हुए हैं। तो उसी में एक अलग से टॉपिक है रुबाई का। मैंने कल भी आप लोगों से पूछा था कि आपके निसाब में 2 रुबाई वो जो है वो दिए गए हैं, जिसमें से एक का नाम था जगत मोहन लाल रवा। जगत मोहन लाल रवा। और दूसरे थे आपके अमजद हैदराबादी। ठीक है, हैदराबादी। जगत मोहन लाल रवा और अमजद हैदराबादी दोनों ही क्या है आपके निसाब में है। और इन दोनों को जो है वो रुबाई के लिए क्या है जाना जाता है, और ये अहम भी है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हम लोग जगत मोहन लाल रवा और अमजद हैदराबादी के हवाले से बात करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के पीजीटी का है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। सबसे पहले जगत मोहन जगत मोहन लाल रवा। ठीक, कल मैंने आपको बताया भी था कि जगत मोहन लाल रवा के कितने शेरी मजमूए हैं। जगत मोहन लाल रवा के कितने शेरी मजमूए हैं? बिल्कुल, 2 उनके क्या है शेरी मजमूए हैं। चलिए फिर तो इनके बारे में जो है हम लोग बात करते हैं और इनके हवाले से बात करते हैं। तो इनकी बात करते हैं। इनकी विलादत हुई है 1889 में, 1899 में। कहाँ पर हुई है? सीतापुर। अगर सीतापुर ना आए ऑप्शन में तो आप लोग लिख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा लखनऊ, क्योंकि सीतापुर के करीब ही क्या है लखनऊ है। पैदाइश हुई है 1889 में सीतापुर यानी कि लखनऊ में। और इनका जो असल नाम रखा, असल नाम था इनका जगत मोहन जगत मोहन लाल। जगत मोहन लाल क्या था इनका नाम था। और इनको जो है वो बाबू जगत भी कहते हैं। इनको यानी कि जगत मोहन लाल रवा को बाबू जगत भी कहते हैं। और इनका कलमी नाम या इनका तखल्लुस हुआ रवा। क्या हुआ? रवा। और इनकी विलादत के बाद इनकी वफात हुई 1934 में, यानी कि 1934 में। 1934 में इनकी क्या हुई वफात हुई। इनके वालिद का नाम जगत मोहन लाल रवा के वालिद का नाम गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद इनके वालिद का नाम था जगत मोहन लाल रवा के। और जब जगत मोहन लाल रवा 9 बरस के थे तब इनके वालिद यानी कि गंगा प्रसाद की क्या हो गई डेथ हो गई या इंतकाल हो गया, जब जगत मोहन लाल रवा महज 9 बरस के थे। इसके बाद इनकी जो तालीम का जिम्मा लिया वो लिया जगत मोहन लाल रवा के बड़े भाई ने, जिनका नाम था मुंशी कन्हैया मुंशी कन्हैया लाल। मुंशी कन्हैया लाल इनके बड़े भाई का नाम था। और इन्होंने ही जो है वो इनको जो है वो तालीम दिलाई। और तालीम के लिए इनने इनको एलएलबी की डिग्री क्या दी हासिल करवाई। एलएलबी इन्होंने जो है वो एलएलबी की। और एलएलबी करने के बाद इन्होंने जो है वो क्या शुरू की वकालत। और वकालत कहाँ पर शुरू की? उन्नाव में। कहाँ पर? उन्नाव, उत्तर प्रदेश में एक जगह है उन्नाव। वहां पर इन्होंने जो है वो अपनी डिग्री पूरी करने के बाद वकालत की यानी कि मुलाजमत इख्तियार की उन जगत मोहन लाल रवा ने। इसके बाद इनको जो है वो तालीम के साथ साथ शायरी का भी शौक था। तो इन्होंने लखनऊ में क्योंकि सीतापुर जो है वो लखनऊ के करीब था, तो लखनऊ में एक उस्ताद हुए जिनका नाम था अजीज लखनवी। क्या नाम था? अजीज लखनवी। और इनसे इन्होंने जो है वो 1904 में क्या ली शागिर्दी इख्तियार की। अजीज लखनवी की शागिर्दी इख्तियार की किसने? जगत मोहन लाल रवा ने। और शायरी के बाद इन्होंने जो है वो तब आजमाई की किसमें? मसनवी में। सबसे पहले तब आजमाई की मसनवी में। और इनकी पहली मसनवी है नकद रवा। ठीक है, ये क्या है? इनकी मसनवी है जिसका नाम है
नकद रवा। इसके बाद इनको जो मशहूरियत मिली वो मिली इनको रुबाई में, और इनकी रुबाई का मजमुआ है जिसका नाम है रुबाइयात रवा। रुबाइयात रवा, ये इनकी रुबाई का मजमुआ है, स्टार बना के लिख लीजिएगा। इसके बाद इनकी गजल, या हम लोग कह सकते हैं इनकी नज्म, नज्म या गजल का जो मजमुआ है, और वो है रूह रवा। क्या है भाई? रूह रवा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं, आपके जगत मोहन लाल रवा कंप्लीट हो जाते हैं। इतने ही हैं, ज्यादा नहीं है। जो एग्जाम में इनसे सवाल बन सकते हैं वही जो है मैंने आपको इनके हवाले में बताया है, रुबाई के हवाले से, जगत मोहन लाल रवा के हवाले से। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, जगत मोहन लाल रवा के हवाले से। एनसीईआरटी में इनकी 3 रुबाई हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से भी सवाल आता है, तो एनसीईआरटी में इनकी 3 रुबाई हैं। और रुबाई को आपको पता है एक बंद में 4 मिसरे होते हैं, तो छोटी छोटी सी है, आप लोग उसे पीडीएफ के माध्यम से जो है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नहीं यूपी टीजीटी वालों में नहीं आएगा ये सिर्फ और सिर्फ आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि पीजीटी में आएगा। इसके बाद जो हमारे दूसरे रुबाई वो हैं, और वो हैं अमजद हैदराबादी। ठीक है, अमजद हैदराबादी, इनको जो है वो शहनशाह शहनशाह रुबाई कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। इनको शहनशाह रुबाई कहा जाता है, अमजद हैदराबादी को। इनका असल नाम अमजद हैदराबादी का सैयद अहमद हुसैन, सैयद अहमद हुसैन इनका क्या है असल नाम है। और इनकी विलादत यानी कि इनकी पैदाइश हुई है 1886 में, 1886 में। कहाँ पर? हैदराबाद में। और वफात हुई है 1961, और वफात हुई है 1961। कहाँ पर? हैदराबाद में ही, हैदराबाद में ही इनकी क्या हुई है? वफात हुई है। इसके बाद इनके वालिद का नाम, अमजद हैदराबादी के वालिद का नाम लिख लीजिएगा, सैयद रहीम अली, सैयद रहीम अली। इसके बाद इनकी वालदा का नाम, सैयद रहीम अली इनके वालिद का नाम, और वालदा का नाम सोफिया, वालदा का नाम सोफिया। इसके अलावा इनका तखल्लुस, ये हम लोग बात करें, इनका कलमी नाम अमजद, और वतन की निस्बत से इन्होंने जो है वो अपने नाम के आगे क्या लगाया? हैदराबादी। और इनको जो है वो रुबाई गो की हैसियत से जो है वो क्या हो जाता है? शुमार किया जाता है। इसके बाद बात करें इनकी तालीम की, तो इन्होंने जो है वो तालीम हासिल की हैदराबाद का एक मशहूर दरसगाह था, हैदराबाद का एक मशहूर दरसगाह था, और उस दरसगाह का नाम था जामिया निजामिया, जामिया निजामिया। वहां से इन्होंने जो है वो तालीम हासिल की, और वहीं पर इनके दरसी उस्ताद बने, वहीं पर इनके दरसी उस्ताद बने, जिनका नाम था अब्दुल अब्दुल वहाब बारी, अब्दुल वहाब बारी। और दूसरे उस्ताद का नाम था सैयद अली, सैयद अली सुस्तरी। ठीक है, ये क्या थे? इनके दरस उस्ताद थे, अब्दुल वहाब बारी और सैयद अली सुस्तरी, जिसमें अब्दुल वहाब बारी से इन्होंने फलसफे की पढ़ाई हासिल की, और सैयद अली से इन्होंने मंतिक की पढ़ाई की। ठीक है, मंतिक की पढ़ाई की, अब्दुल वहाब बारी से फलसफे की पढ़ाई की, और सैयद अली सुस्तरी से इन्होंने मंतिक की। इसके बाद तालीम हासिल करने के बाद इन्होंने जो है वो क्या सीखी? इन्होंने जो है वो मुलाजमत इख्तियार की, और मुलाजमत इख्तियार की मदरसतुल उलूम में, मदरसतुल उलूम में इन्होंने जो है वो मुलाजमत की। इसके बाद मुलाजमत जो की वो पढ़ाने की यानी कि तदरीस की। और यहीं से निकल के वो स्कूल से निकल के एक स्कूल था जिसका नाम था बेंगलुरु सिटी, बेंगलुरु सिटी हाई स्कूल। यहाँ पर जाके इन्होंने भी जो है वो पढ़ाने का काम शुरू कर दिया।
लेकिन यहाँ पर भी इनको जो है वो ज्यादा वक्त नहीं लगा, और मदरसतुल उलूम और बंगलुरु सिटी हाई स्कूल को छोड़ के इन्होंने जो है वो एक शोबाए दफ्तर में क्या कर ली, नौकरी इख्तियार कर ली। ठीक है। और शोबाए दफ्तर में जो है वो इनको जो ओहदा मिला वो मिला मुहासिबी का। ठीक है। मुहासिबी कहते हैं एक जमाने में सीए को, जिसे आप लोग जानते हैं चार्टेड अकाउंट कहते हैं। ठीक है। तो इन्होंने जो है वहां पर शोबाए दफ्तरी में किसका काम संभाला, अकाउंट का जो है वो काम संभाला। और यहीं से 1932 1932 में क्या हुए, शुभुक दोष हुए। शुभुक दोष का मतलब होता है यहां से वो क्या हुए, रिटायरमेंट हुए। ठीक है। क्या हुए, रिटायरमेंट हुए 1932 में। कहाँ से, शोबाए दफ्तरी मुहासिबी से, और ये कहाँ था, हैदराबाद में था। ठीक है। इसके अलावा इनके साथ जो है वो एक सवाल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि वो किसका खानदान था जो दरिया में बह गया था। तो आपको याद हो या नहीं याद हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हैदराबाद में एक नदी है, या हैदराबाद में एक दरिया है जिसका नाम होता है दरियाए मूसा। याद आया आप लोगों को मसनवी में पढ़ा होगा। इस मसनवी में है दरियाए मूसा का किरदार, या दरियाए मूसा का जिक्र। दरियाए मूसा का जिक्र किस मसनवी में है, हैदराबाद में ही है। बताइए आप लोग। बिल्कुल, जूली फरहान ने सही बताया है। बिल्कुल, कुतुब मुस्तरी में जो है वो दरियाए मूसा का जिक्र है। तो यही हैदराबाद में दरियाए मूसा कह सकते हैं, या नदी कह सकते हैं। तो इस दरियाए मूसा में 1908 में क्या आई थी, एक सैलाब आया। क्या आया, सैलाब। ठीक है? ऑप्शन में सैलाब आ सकता है, सैलाब ना आए ऑप्शन में आपको तुगयानी भी आ सकता है। ठीक, सैलाब का ही मतलब तुगयानी भी होता है। तो 1908 में जब ये दरियाए मूसा में उफान आया, या कह सकते हैं दरियाए मूसा में एक तूफान सा उठा, तो उसमें इनकी वालदा, इनकी बीवी और इनकी बेटी, ठीक है, तीनों का इंतकाल हो गया था। या कह सकते हैं उस दरिया में ये बह के चले गए थे, वालदा, बीवी और बेटी। ठीक है। वालदा का नाम आपको पता है, सूफिया, और बीवी का नाम था इनकी महबून निसा। महबून निसा, ये इनकी बीवी का नाम था। बेटी का नाम जो है वो ना मालूम। तो इनके साथ क्या हो गया था, हादसा हो गया, और वो क्या हुए, पूरे उस पानी में बह गए। और अमजद हैदराबादी ने अपनी जो जान है वो बचाई दरख्त पर चढ़कर। ठीक है। दरख्त पर चढ़कर अमजद हैदराबादी ने क्या करी, अपनी जान बचाई। इनकी पहली बीवी फौत हो गई, तो इन्होंने जो है वो क्या किया, दूसरा निकाह किया, या कह सकते हैं दूसरी बीवी से इन्होंने जो है वो शादी की। और दूसरी बीवी का नाम था जमाले सलमा। ठीक है। क्या है, जमाले सलमा। और जमाले सलमा उनके जो है वो सबसे ज्यादा नजदीक थी बीवी। इसीलिए उन्होंने, अमजद हैदराबादी ने 1928 में जमाले सलमा के साथ क्या किया, हज का सफर किया। कब किया, 1928 में। और यहीं पर लिख लीजिएगा कि जब इनकी वफात हुई अमजद हैदराबादी की 1961 में, तो इनकी वसीयत थी, कह सकते हैं अमजद हैदराबादी की, या ये ऐसा एक को एक्सीडेंट हुआ कि जहां पर इनकी कब्र थी, यानी कि इनकी बीवी का इंतकाल पहले हो चुका था, जमाले सलमा का, 1928 के बाद। तो जब इनको 1961 में दफनाया गया अमजद हैदराबादी को, तो दोनों की कब्र क्या रखी, आस पास रखेगी। अब इनका जो है वो जमाले सलमा का किसी बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया था। पहली बीवी दरिया में बह गई, दूसरी बीवी का इंतकाल हो गया। इसके बाद इन्होंने जो है वो तीसरी शादी की, और तीसरी शादी की इन्होंने कमरुन निसा बेगम से, कमरुन निसा बेगम से। तो इस तरीके से इनकी तीन बीवियां हैं, जिसमें पहली बीवी का नाम आता है महबून निसा, दूसरी बीवी का नाम आता है जमाले सलमा, और तीसरी बीवी का नाम है कमरुन निसा बेगम। ठीक है।
تو یہ تینوں باتیں جو ہے وہ آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں ان کی بیوی کے حوالے سے۔ جب ان کی پہلی بیوی مری محب النساء، کب مری؟ 1908 میں۔ تو اس منظر کو، یعنی کہ جب ان کی بیوی، والدہ اور بیٹی مری، تو اس منظر کو انہوں نے ایک نظم میں جو ہے وہ اسے کیا کیا، قلم بند کیا، اور اس نظم کا نام رکھا قیامت صغری، قیامت صغری، جسے اردو ادب میں کیا مانا جاتا ہے؟ منی قیامت مانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مانا جاتا ہے؟ منی قیامت، یعنی کہ چھوٹی قیامت۔ تو قیامت صغری کر کے جو ہے وہ ایک نظم لکھی، اور اس نظم میں جو ہے وہ اس ندی میں یا اس دریا میں جو سیلاب آیا اس کا سارا ذکر جو ہے وہ انہوں نے قیامت صغری میں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ان کی نظم ہے۔ حالانکہ انہوں نے جو ہے وہ ربائی میں بھی طب آزمائی کی ہے، تو ان کا جو ہے وہ پہلا ربائی کا مجموعہ ہے جس کا نام ہے رباعیات امجد۔ رباعیات امجد یہ ان کی رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کی سوانح، یا جسے ہم لوگ عمری کہہ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے اپنے حالات زندگی بیان کی ہیں، اور وہ کی ہے انہوں نے جمال امجد میں۔ جمال امجد سوانح عمری ہے، کس کی؟ امجد حیدرآبادی کی۔ اس کے علاوہ ان کے اور شعری مجموعے ہیں جس میں ریاض امجد آتا ہے۔ ریاض امجد کے علاوہ حسن بلال آتا ہے، حسن بلال آتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو حج کا سفر کیا اس کا ذکر کیا ہے حج امجد میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی کیا ہے؟ کچھ تصنیفیں ہیں جو ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں: رباعیات امجد، سوانح عمری، جمال امجد، ریاض امجد، حسن بلال اور حج امجد۔ یہ ان کی کیا ہے؟ ساری تصنیفیں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے کچھ لقب ہیں، یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ان کے کچھ خطاب ہیں امجد حیدرآبادی کے، جس میں نے آپ کو ایک پہلے ہی بتایا تھا کلاس کے شروع ہونے سے پہلے ہی، اور وہ بتایا تھا کہ ان کو شہنشاہ ربائی کہا جاتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں شہنشاہ ربائی کہا جاتا ہے امجد حیدرآبادی۔ اس کے علاوہ ان کو حکیم الشعراء کہا جاتا ہے، امجد حیدرآبادی کو حکیم الشعراء کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صوفی سرمند کہا جاتا ہے، صوفی سرمند کہا جاتا ہے، اور لاسٹ میں لکھ لیجیے گا کہ ان کو سعدی دکن کہا جاتا ہے، سعدی دکن کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کے لقب ہے امجد حیدرآبادی کے۔ یہی دو ہیں ربائی کو آپ کے نصاب میں ہے، جگت موہن لال روا اور امجد حیدرآبادی۔ اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو یاد کرنے کی یا لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔